हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, सब्जेक्ट साइकोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें सुषुम्ना तथा मस्तिष्क दो पार्ट जो हैं उसके माने जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड की हम पहले चर्चा करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड की संरचना और उसका कार्य क्या है। तो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के मध्य में रस्सी जैसी शक्ल के साथ श्वेत पदार्थ के रूप में 31 जोड़े यानी 31 पेयर्स संवेदीय और क्रियावाही, 31 जोड़े संवेदीय तथा क्रियावाही जो हमारे स्नायु हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनसे घिरी रहती है और जो ऊपर की ओर संदेश लेकर जाने वाले तथा ऊपर से क्रिया का संदेश लाने वाले जो हमारे क्रियावाही जो स्नायु हैं उनसे घिरी रहती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की ऊपर की सतह जो है वो श्वेत पदार्थ से तथा नीचे की सतह भूरे पदार्थ की बनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड की जो ऊपर की सतह है वो तो वाइट पदार्थ से तथा नीचे की जो है वो ग्रे भूरे पदार्थ से बनी होती है। और स्पाइनल कॉर्ड के संवेदीय या ज्ञानवाही यानी जिनसे हमें ज्ञान मिलता है या जिनसे हमें संवेदना होती है, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, तथा क्रियावाही जो हम क्रियाएं करते हैं। तो व्यवहार क्या है कि उद्दीपकों को ग्रहण करके अनुक्रिया करना, क्रिया करना। तो स्पाइनल कॉर्ड के संवेदीय या ज्ञानवाही तथा क्रियावाही स्नायु 5 भागों में बटे होते हैं। तो ये जो 5 भाग हैं उसमें ये तो हमारे स्नायु हैं, न्यूरॉन्स हैं, और ये इनका स्थान है कि ये कहाँ पर होते हैं और ये इनकी संख्या है। क्योंकि हमने कहा कि जो सुषुम्ना है वो रीढ़ की हड्डी में के मध्य में रस्सी जैसी शक्ल के साथ श्वेत पदार्थ के रूप में 31 जोड़ों संवेदीय और क्रियावाही स्नायुओं के होते हैं। तो 31 जोड़ों में बच्चों ये हमारे स्नायु हैं। ग्रीवा स्थल पहला है, इसका स्थान जो है वो गर्दन में होता है और 8 जोड़े इसके होते हैं। दूसरा है वक्ष स्थल, सीना जिसको हम कहते हैं, इसका स्थान सीने में होता है और 12 जोड़े के रूप में ये होती है। तीसरा है कटी स्थल जिसको हम कूला बोलते हैं और 5 जोड़े इसके संख्या में होते हैं। फोर्थ है त्रिक स्थल, सैक्रल यानी मेरू कॉलम, तो ये भी 5 जोड़ों में। और लास्ट में शुद्ध स्थल जो कि नीचे का भाग होता है और 1 जोड़ा इसका होता है। तो बच्चों ये आपको इस चित्र में दिखेगा, ग्रीवा स्थल है, कटी स्थल है और त्रिक स्थल है और नीचे का भाग जो है निम्न स्थल है। तो इस तरह से ये एक स्पाइनल कॉर्ड का चित्र है जो आपको एग्ज़ाम में इसको बनाना है। तो ये जो 31 जोड़े हैं जो हम बात कर रहे हैं, 31 जोड़े, ये संवेदीय या ज्ञानवाही या क्रियावाही। संवेदीय मीन्स जो संवेदना को ग्रहण करती हैं या ज्ञान प्राप्त करती हैं, तथा क्रियावाही जो क्रियाएं करती हैं। तो क्रियावाही स्नायु, संवेदीय तथा क्रियावाही स्नायु शरीर के विभिन्न स्थानों से जाते तथा लौटकर क्रिया संदेश के साथ शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर क्रिया का आदेश देते हैं। क्या करते हैं कि ये जो 31 जोड़े हैं ये संवेदीय और क्रियावाही स्नायु शरीर के विभिन्न स्थानों से जाते हैं तथा लौटकर क्रिया संदेश के साथ शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर क्रिया का आदेश देते हैं, जिससे मांसपेशीय तथा ग्रंथीय क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, जिससे मांसपेशीय तथा ग्रंथीय क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं और शरीर में
होने वाली रिफ्लेक्स एक्शंस यानी प्रतिक्षेप क्रियाएं सुषुम्ना से ही, जो हमारी स्पाइनल कोड है उससे ही शासित होती हैं, तथा अन्य क्रियाएं मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र संचालित तथा नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारे जो 31 जोड़े हैं ये संवेदीय तथा क्रियावाही स्नायु शरीर के विभिन्न स्थानों से जाते हैं 31 जोड़ों में, तथा लौटकर क्रिया संदेश देते हैं और उसके साथ शरीर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर क्रिया करने का आदेश देते हैं, जिससे मांसपेशीय तथा ग्रंथीय क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। तो बच्चों ये, उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो चित्र आपको दिख रहा है कि सुषुम्ना का जो संरचना है और उसका कार्य है, तो हम इस चित्र के माध्यम से और अच्छे ढंग से इसको समझेंगे कि जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, जो कमर से गर्दन तक फैली है। तो आपको इस चित्र में बच्चों दिख रही है कमर से गर्दन तक जो फैली हुई है, उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं, और ये तरल पदार्थ एक विशेष आवरण से ढका हुआ होता है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि प्रत्येक भाग से मेरुदंडीय तंत्रिका का एक जोड़ा निकलता है। इस चित्र में हमें ये मेरुदंडीय तंत्रिका दिखाई दे रही है, जिसमें से एक जोड़ा निकलता है, और इस जोड़े में से एक तंत्रिका द्वारा शरीर के बाएं भाग से स्नायु प्रवाह आता है, तथा दूसरे तंत्रिका द्वारा शरीर के दाएं भाग में स्नायु प्रवाह आता है। तो ये मेरुदंडीय तंत्रिका एक तरह की परिधीय, आपको इस चित्र में ये मेरुदंडीय तंत्रिका दिख रही है, ये एक तरह की परिधीय तंत्रिका होती है जिसके द्वारा संवेदी सूचनाएं सुषुम्ना में आती हैं। ठीक है, ये मेरुदंडीय तंत्रिका एक तरह की परिधीय तंत्रिका होती है जिसके द्वारा संवेदी सूचनाएं जो हैं वो सुषुम्ना में या स्पाइनल कोड में आती हैं, तथा फिर सुषुम्ना से जो हमारी मोटर इंफॉर्मेशन है, जो गति सूचना है, उसके रूप में वे बाहर निकलती हैं। यानी सूचनाएं, संवेदी सूचनाएं स्पाइनल कोड में आएंगी और फिर सुषुम्ना से या स्पाइनल कोड से गति सूचनाओं के रूप में वे बाहर निकलेंगी, और सुषुम्ना में प्रवेश करने के थोड़ा पहले जो हमारी ये मेरुदंडीय तंत्रिका यानी जो स्पाइनल नर्व है, मेरुदंडीय तंत्रिका है, वो दो भागों में बंट जाती है, एक पीछे से होकर तथा एक आगे से होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। तो ये दो भागों में बंट जाती है मेरुदंडीय तंत्रिका, और एक आगे से और एक पीछे से होकर हमारे स्पाइनल कोड में प्रवेश करती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। ये जो चित्र मैं दिखा रही हूँ इसमें एक आगे से और एक पीछे से जो है जा रही है। तो पीछे से प्रवेश करने वाली मेरुदंडीय तंत्रिका के भाग को हम डॉर्सल रूट कहते हैं। डॉर्सल पीछे से जो जाती है उसको हम डॉर्सल रूट कहते हैं, जो पृष्ठीय जड़ है, तथा आगे से प्रवेश करने वाले मेरुदंडीय तंत्रिका के भाग को हम वेंट्रल रूट कहते हैं, या अधर जो जड़ है वो हम कहते हैं। तो डॉर्सल रूट द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से संवेदी तंत्रिका आवेग सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, तथा वेंट्रल रूट से सुषुम्ना से गति तंत्रिका आवेग के रूप में सूचनाएं जो हैं वो बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से आपको ये जो चित्र है ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो जो डॉर्सल रूट है उससे शरीर के भिन्न भिन्न
भागों से संवेदी तंत्रिका आवेग हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करता है और जो वेंट्रल रूट है उसके द्वारा सुषुम्ना से गति तंत्रिका आवेग के रूप में सूचनाएं बाहर आती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को यदि काट दिया जाए तो इसकी जो भीतरी संरचना है वो एक ही जैसी दिखाई देती है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि एक ऐसे ही कटे हुए भाग को दिखाया गया है इस चित्र में, जिससे हमें ये लगता है, इस चित्र को देखने से हमें ये स्पष्ट समझ आएगा कि सुषुम्ना के बीच के भाग का आकार एक तितली के समान होता है। सुषुम्ना के बीच का जो भाग है उसका आकार हमें एक तितली, ये चित्र आपको तितली के समान बच्चों दिखाई दे रहा है, तो तितली के समान हमें ये दिखाई देता है। वे भाग जो है ग्रे मैटर से भरा हुआ होता है। तो जो भाग आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है वो ग्रे मैटर से, भूरा जो कलर होता है उससे धूसर कलर से भरा हुआ होता है, और बीच का भाग सेंट्रल कोर के चारों तरफ सफ़ेद पदार्थ, ये भूरा पदार्थ आपको दिख रहा है ग्रे, और जो उजला पदार्थ आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये सुषुम्ना के बीच के भाग के चारों तरफ उजला पदार्थ होता है, जिससे होकर अनेकों तंत्रिका तंतु जो नर्व फाइबर्स हैं वो ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर आते जाते दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो बीच का भाग है जिसके चारों तरफ उजला पदार्थ होता है, वहाँ से अनेकों तंत्रिका तंतु ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर आते जाते दिखाई देते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आने वाले तंत्रिका तंतु द्वारा मस्तिष्क से सूचनाएं आती हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले तंत्रिका तंतु के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क में ले जाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया है, ये ऊपर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बच्चों आपको मैं दिखा रही हूँ, और एक जो है जब हम इसको काट देते हैं सुषुम्ना को, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसका भाग ऐसे तितली नुमा नज़र आता है। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड की जो संरचना है उतनी जटिल नहीं है, तथा सभी तंत्रिका आवेग सुषुम्ना होते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जो तंत्रिका आवेग हैं वो सुषुम्ना में होते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमें पता चलता है कि कैसे वो कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से लाए गए तंत्रिका आवेग को डॉर्सल रूट, जो हमारा ये पृष्ठीय जड़ है, डॉर्सल रूट के सहारे सुषुम्ना उसे ग्रहण करती है। इस तरह के तंत्रिका आवेग द्वारा हमें संवेदी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और हमें ये पता चलता है कि शरीर के कौन कौन से अंगों को स्पर्श किया जा रहा है या किस अंग से क्या हो रहा है। और इन संवेदी तंत्रिका आवेगों को जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, अग्र मस्तिष्क है, या जो हमारा ब्रेन स्टेम है, मस्तिष्क का जो स्तंभ है, उनमें भेज देता है। जो सुषुम्ना है वो इन तंत्रिका आवेगों को, जो सेंसरी नर्व इम्पल्स हैं, जो संवेदीय तंत्रिका आवेग हैं, उनको हमारे फोर ब्रेन में या हमारे ब्रेन स्टेम में भेज देता है। तो ये एक कार्य है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से जो आवेग आ रहे हैं वो डोर्सल रूट या ये जो पृष्ठीय जड़ है उसके सहारे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है वो उसको ग्रहण करता है, और इस तरह आवेग, जो तंत्रिका आवेग हैं, वो हमारी संवेदी सूचनाएं उनको प्राप्त होती हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को स्पर्श किया जा रहा है।
और फिर ये जो नर्व इम्पल्स हैं, सेंसरी नर्व इम्पल्स को सुषुम्ना जो है अग्र मस्तिष्क में और मस्तिष्क स्तंभ में भेज देता है। तो दूसरा जो इसका कार्य है वो ये है कि जो स्पाइनल कोड है उसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं का संचालन भी होता है। हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका संचालन भी स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। चेहरे गर्दन से संबंधित शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर, जो हमारे चेहरे से संबंधित हो, जो हमारी गर्दन से संबंधित हो, वो शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर अन्य भागों की क्रियाओं का नियंत्रण बहुत हद तक ये जो हमारी स्पाइनल कोड है ये करती है। यानी चेहरे को और गर्दन की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको छोड़कर बाकी शरीर के अंगों या विभिन्न भागों की क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो स्पाइनल कोड करता है। तो किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण यदि सुषुम्ना घायल हो जाती है तो व्यक्ति में शारीरिक क्रियाओं का संचालन ठीक ढंग से नहीं होता। तो बच्चों कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी स्पाइनल कोड। अगर इसमें कोई चोट लग गई तो हम जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो सुषुम्ना का जो कार्य है वो ये है कि सुषुम्ना द्वारा जो हमारी सहज क्रियाएं हैं उनका भी नियंत्रण या संचालन होता है। सहज क्रियाएं जो हम करते हैं उनका नियंत्रण और संचालन होता है। और सहज क्रिया किसी उद्दीपक के प्रति एक ऐसी अनुक्रिया है जो अनैच्छिक तथा संगत कंसिस्टेंस होती है, इनवॉलेंट्री होती है और संगत होती है। एक ऐसी अनुक्रिया है जो हमारी सहज क्रिया है जो कि अनैच्छिक होती है और संगत होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें कि आँख पर जब तीव्र रोशनी पड़ती है तो पलक का बंद हो जाना, हमारी पलक जो है ना चाहते हुए भी बंद हो जाती है। या गर्म वस्तुओं से उंगली का स्पर्श होने पर तेजी से उंगली को खींच लेना, हम उसको हटा लेते हैं जब किसी गर्म पर हम टच करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है सहज क्रियाएं हैं। और ऐसी क्रियाएं इतनी शीघ्रता से होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मानो वे अपने आप ही संपन्न हो गई हैं, परंतु सचमुच में ये बात है कि इन क्रियाओं का संचालन हमारी जो स्पाइनल कोड है वो उसके द्वारा होता है और उसके द्वारा ही इसका नियंत्रण होता है। तो जो हम क्रियाएं करते हैं, जो सहज क्रियाएं करते हैं, उसका संचालन हमारी स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य जो है सुषुम्ना या स्पाइनल कोड के होते हैं। और इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए जो स्पाइनल कोड को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का स्वतः चालित मशीन भी कहा गया है, यानी ऑटोमेटिक मशीन भी इसको कहा गया है। स्पाइनल कोड या सुषुम्ना इन सहज क्रियाओं को पूरा करके व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में काफ़ी मदद करती हैं। तो हम बार बार ये बात करते हैं कि व्यवहार जो है, व्यवहार के अंदर व्यक्ति जो है समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। तो ये जो हमारी सहज क्रियाएं हैं, हमारी स्पाइनल कोड इन सहज क्रियाओं को संपन्न करती है और व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा सुषुम्ना के द्वारा साधारण सहज क्रियाएं तथा जटिल सहज क्रियाएं दोनों का ही संचालन होता है। यानी तीव्र रोशनी पड़ने पर पलक का बंद हो जाना, ये तो हमारी साधारण सहज क्रिया है, तथा गर्म वस्तु के संपर्क में आने पर उंगली को खींच लेना, ये हमारी जटिल सहज क्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों ये स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर है। ये आपको एग्ज़ाम में अगर पॉसिबल हो तो आप इसको बनाएं। उसके बाद शॉर्ट में आपको मैंने ये समझाया है कि स्पाइनल कोड का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ स्थित है, और इसमें स्पाइनल कोड के जो ये भाग आपको दिख रहे हैं, तो कौन सा इसका डॉर्सल भाग है, मेरुदंडीय तंत्रिका कहाँ है, भूरा पदार्थ ये जो भरा हुआ है, और ये उजला भाग है, तो किस तरह से क्रियाएं ऊपर जाती हैं और किस तरह से नीचे की ओर आती हैं। तो यानी हम संवेदनाएं करते हैं
और संवेदनाएं जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारी क्रिया जो है वो होती है, अनुक्रिया होती है। तो इस तरह से ये जो आपका एक छोटा टॉपिक जो मैंने केंद्रीय स्नायु तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सुषुम्ना तथा मस्तिष्क, तो हमने आज सुषुम्ना को समझा है। तो बच्चों, आपको बुक में भी ये आराम से मिलेगा और आपने इसको 9th-10th में भी पढ़ा होगा, तो आप वीडियो भी ज़रूर देखें और आपको हो सके तो ये चित्र भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर बनाएं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।